हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ये बीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम आज इसको स्टडी करेंगे। तो व्हाट इज़ सेंटर ऑफ मास, हम इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सेंटर ऑफ मास क्या है? तो मतलब जो हमारी कोई भी बॉडी होती है या फिर कोई सिस्टम होता है, तो उसका कोई एक वो पॉइंट जहाँ पर सारा मास कंसंट्रेटेड हो, उसको हम सेंटर ऑफ मास कह सकते हैं। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन ये हो सकती है कि जब वो पॉइंट मूव करे या वो पॉइंट मोशन में हो, तो वो पूरे सिस्टम की एक्चुअल मोशन को डिस्क्राइब करे। जैसे ये कोई सिस्टम है, तो इसका सेंटर ऑफ मास सपोज यहाँ पे है, ये सारा सपोज करते हैं कि यहाँ पर कंसंट्रेटेड है। तो ये पॉइंट अगर मूव करेगा तो पूरा पार्टिकल भी मूव करेगा, या पूरा पार्टिकल मोशन में होगा तो वो इस पॉइंट के मोशन से ही डिस्क्राइब होगा। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो पूरा सेंटर ऑफ मास है किसी पॉइंट का, वो क्या होता है कि पूरा जो मास है किसी भी बॉडी का या किसी सिस्टम का, वो उसी पॉइंट पर कंसंट्रेटेड हो, सारा का सारा वहीं से डिस्क्राइब हो। या फिर जो मोशन है पूरे सिस्टम का, वो उसी एक पॉइंट से डिस्क्राइब कर दिया जाए। पूरे जो एक्चुअल मोशन है वो उसी पॉइंट से क्या किया जाए, डिस्क्राइब कर दिया जाए। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है सेंटर ऑफ मास का, ये बहुत ही यूज़फुल है। एक रोटेशन मोशन, जब हमारी जो बॉडी है वो किसी एक्सिस के अलोंग रोटेशनल मोशन कर रही हो, इस प्रकार से इसके अलोंग घूम रही हो, या फिर हम किसी भी ट्रांसलेशन मोशन में कोई सिंपल स्ट्रेट लाइन के अलोंग कोई वाइब्रेट होकर कोई पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है, तो वो भी क्या होगा हमारा, उसमें भी बहुत यूज़फुल है इस सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट। तो सपोज करते हैं, लेट वी हैव n पार्टिकल्स। हमारे पास क्या है, n पार्टिकल्स हैं जिनका मास m1 m2 डैश 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 m1 तक है, m1 m2 से m1 तक है, और ये इनके पोजीशन वेक्टर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, तो ये इनके क्या है, पोजीशन वेक्टर आपको पता ही होगा। तो ये इनके पोजीशन वेक्टर्स हैं r1 r2 से rn तक। ये इनके पोजीशन वेक्टर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, मीन्स टू से जो ये ओ दे रखा है ये क्या है, हमारा ओरिजिन है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे अब इसका सेंटर ऑफ मास लिखें तो वो कुछ हम RCM से डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ मास को हम CM से डिनोट करते हैं। तो उसको हम निकालेंगे कैसे, जो इनके पोजीशन वेक्टर्स हैं और जो पार्टिकल का मास है और जो पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है, उन दोनों के प्रोडक्ट को ही हमारा सेंटर ऑफ मास कहते हैं। और जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनको ऐड करते हम चले जाएंगे। ठीक है, उनको हम ऐड करते चले जाएंगे। यहाँ पर हम ये तो कांस्टेंट है, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, प्लस हम आगे आगे चलते जाएंगे और हमारे पास कितने पार्टिकल्स है, mn। इसका जो हमारा nth पार्टिकल है उसका मास mn है और इसका पोजीशन वेक्टर rn है, अपॉन में m1 प्लस m2 और प्लस डैश 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 जितने भी हमारे पार्टिकल्स हैं, सारे जो मासेस हैं उनका सम। ठीक है, अपॉन में लिख दिया जाएगा। और ऊपर हमारा क्या रहेगा, जो पार्टिकल का मास है और जो पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है उनका प्रोडक्ट करते चले जाएंगे। जितने भी हमारे पास पार्टिकल हैं उनको हम ऐड करते चले जाएंगे और जो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो निकल जाएगा। और ये भी इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही निकलेगा। जैसे ये वेक्टर्स आए हैं निकल के, पोजीशन वेक्टर्स, ऐसे ही सेंटर ऑफ मास निकल के आएगा हमारा R विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो यही हमारा आज का कॉन्सेप्ट था। और ये क्या कहता है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो यही डिफाइन करता है कि एक मोशन को डिफाइन कर देता है। और ये होता क्या है, जहाँ पर हमारा पूरा का पूरा मास कंसंट्रेटेड हो वहीं पे हमारा ये हो जाता है। ठीक है, अगर अदर वर्ड्स में हम कहें तो द पॉइंट इन द बॉडी, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बॉडी का वह पॉइंट जहाँ पर टोटल मास कंसंट्रेटेड हो, या फिर ऐसे लिख सकते हैं आप, पूरे जो मोशन कैरेक्टराइज हो रहा है वो इसी के मोशन से डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो यही दो पॉइंट सेंटर ऑफ मास को हमारे डिस्क्राइब करते हैं। द फर्स्ट इज, लिख लीजिएगा आप, वी कैन से दैट
हम कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि द पॉइंट इन द बॉडी where total mass of the body is concentrated। तो आप ये डेफिनेशन के रूप में लिख सकते हैं, फिर आप डेरिवेशन कर सकते हैं। ये तो आप कर सकते हैं, लेट अस वी हैव n particles whose masses m1 m2 and dash 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 mn in whose पोजिशन वेक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू ओ r1 r2 डैश 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 rn तक। तो इस प्रकार से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत